हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना एक्वेरियस कि ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, डू नॉट फोर्स इट। एंड ये रीडिंग है आपका जून 1 टू जून 15 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए, ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी Aquarius in love spirit. Aquarius in love. Wow. ओके, सो मेरे पास है यहाँ पे द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, Aquarius in love spirit. Interesting. Justice and judgment. Aquarius is in love. Wow, 10 of swords. ठीक है, just give me a minute here. So Aquarius, first and foremost मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है that is a decision, judgment and balance. I see the situation as आप बहुत मुश्किल से बैलेंस ढूंढ रहे हो एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मे बी कुछ एंडिंग्स हुआ है, या फिर जहाँ पे मे बी लाइक आई एम हियरिंग द क्वेश्चन कि आप या तो यूनिवर्स से ये सवाल कर रहे हो या आप खुद से ये सवाल कर रहे हो कि क्या इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना सही है या सही नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट एज इन, क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं, क्या आपको इस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं। सो यहाँ पे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। एंड ये मैक्सिमम जो बैक एंड फोर्थ एनर्जी है एक्वेरियस, आई फील दिस इज़ कमिंग वेरी मच फ्रॉम द सिचुएशन कि आपको कभी कभी लगता है मुझे करना चाहिए, एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू नो आप डाउट करते हो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए, शायद ये पर्सन काबिल नहीं है, शायद मैं जितना करूँ ये पर्सन उतना एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं। हो सकता है ये सच में रियलिटी है कि आप जितना एफ़र्ट लगाते हो इस रिलेशनशिप में, या आप जितना एफ़र्ट्स, या नॉट ओनली एफ़र्ट्स, आप जितना सीरियस या आप जितना स्टेबिलिटी डिज़ायर करते हो इस पर्सन से, आप जितना स्टेबिलिटी चाहते हो, या आप इस पर्सन को जितना स्टेबिलिटी देते हो एक्वेरियस, ये पर्सन उतना स्टेबिलिटी नहीं देते हैं। मे बी ये पर्सन थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ है जब आपकी बारी आती है, आपकी कनेक्शन की बारी आती है। बट आई सी दिस एज समथिंग दैट आप जानते हो कि सिचुएशन में आपको पता है कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस ढूंढ भी रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप ये सवाल कर रहे हो कि क्या ये आपको करना चाहिए या नहीं। लाइक आप लॉजिक ढूंढ रहे हो बिकॉज आप बहुत इमोशनल हो इस वक्त, या आप अपने इमोशन में बहना नहीं चाहते हो, आप लॉजिकल रहना चाहते हो, आप लॉजिकली सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, विच इज़ गुड। नाउ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंडिंग हो चुका है इस रिलेशनशिप का, आप ये एंडिंग के थ्रू गुजर रहे हो मे बी। बाकियों के लिए आप डिसाइड कर रहे हो ये कि क्या इस सिचुएशन को एंड करना अच्छा है, या क्या इस सिचुएशन को फॉरवर्ड मूव करना अच्छा है, क्या बेटर ऑप्शन है, कौन सा लॉजिकली आपको करना चाहिए। बिकॉज जब यहाँ पे इमोशंस की बात आती है, या जब आप इमोशनली चीज़ को देखते हो, आप ऑब्वियसली, आई सी हियर इमोशन, आई सी इमोशनल बॉन्डिंग, आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हो, आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हो। बट एक्वेरियस, आई फील दैट आप ये भी रियलाइज़ कर रहे हो कि सिर्फ इमोशनल होके आप एक रिलेशनशिप को नहीं चला सकते, या एक कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग नहीं बन सकता जब तक वहाँ पे बैलेंस नहीं है। सो आई सी दिस एज, कुछ लोग मे बी लाइक मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेरियसेस, यहाँ पे आप बैलेंस ढूंढ रहे हो, आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप ये भी सवाल कर रहे हो कि क्या ये म्यूचुअल है, क्या ये आपको करना चाहिए, क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या आप जो सोच रहे हो
क्या वही होने वाला है, या फिर आप क्या फ्यूचर में हर्ट होने वाले हो. सो आई थिंक बहुत लोगों को वो भी डर है कि आप कहीं फ्यूचर में जाके हर्ट ना हो, कहीं आप जो सोच रहे हो उसका उल्टा ना हो जाए. देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एक्वेरियस. सो लेट मी सी आपकी पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे क्या है. लेट मी सी योर पर्सन's एनर्जी. एक्वेरियस person Aquarius is dealing with spirit. Hermit, yeah. Wow. We have Hermit, we have the Queen of Cups. I see love, ठीक है. I see emotion. I see आप दोनों के साइड से यहाँ पे इमोशन है. Chariot. Okay, so I see यहाँ पे भी एक जजमेंट आता है, यहाँ पे एक चॉइस आती है. I'll clarify, don't worry. Ace of Pentacles. कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो अपने काम या अपने पढ़ाई के वजह से. 5 of Cups. बट आई थिंक वो बहुत कम लोग हैं ऑब्वियसली. 7 of Wands. बॉटम डेक एनर्जी है द लवर्स एनर्जी. ब्यूटिफुल. ओके, सो एक्वेरियस आपकी पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है इज़ दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पर्सन डेफिनेटली क्लोज्ड ऑफ है. आपके पर्सन, आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हो कि आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो आपके पर्सन उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं. आप जितना इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो आपको उतना नज़र नहीं आ रहा है. मे बी आपने इस पर्सन को टेक्स्ट किया है, कॉल किया है, बट ना ही ये पर्सन आपका टेक्स्ट का आंसर करते हैं, ना ही कॉल आंसर करते हैं. मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है. मे बी ये एक इमोशनल दूरी आप देख पा रहे हो इस पर्सन से. इमोशनल ब्लॉकेज आप देख पा रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या सच में इस पर्सन का कोई इमोशन ही नहीं है, क्या सच में ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, क्या सच में ये पर्सन मेरे बारे में सीरियस नहीं है. ये जो सारे सवाल है ये पूछना बहुत ही नॉर्मल है आपके इस सिचुएशन में एक्वेरियस. एंड आई थिंक आपको ऐसा ही लग रहा है इस मोमेंट पे कि आप इस पर्सन को जज कर रहे हो बिकॉज इस पर्सन का जो एक्शन है, इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है. वो आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है. बट द फैक्ट इज़ एक्वेरियस दैट ये पर्सन सीरियस है. ये पर्सन इमोशनली बॉन्डेड है आपसे. देयर इज़ इमोशंस बट ये पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम. बिकॉज आई डोंट नो क्या हुआ था बट आई थिंक एक्वेरियस यहाँ पे पास्ट में आप दोनों ने देयर वाज अ फॉल्स स्टार्ट जिसे कहते हैं. जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था या पास्ट में कभी भी इस रिलेशनशिप के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जो ये पर्सन रिग्रेट करते हैं. हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया था जो ये रिग्रेट करते हैं. हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था या फिर मे बी इस रिलेशनशिप में फैमिली इंटरफेरेंस था, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, या डिस्टेंस एक प्रॉब्लम है. जो भी प्रॉब्लम है आई सी दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू. ये पर्सन आपके बिना, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुश है एंड अपना लाइफ एकदम मस्त जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड बाकियों के लिए, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, कुछ लोग हो यहाँ पे जिन लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको सिलेक्ट नहीं किया था. मे बी इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे, इस पर्सन के पास मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन था एंड इस पर्सन ने किसी नए ऑप्शन को चूज़ किया या फिर बेसिकली इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया था इस रिलेशनशिप में. एंड अगर ये आपका सिचुएशन है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ था, ये पर्सन रिग्रेट करते हैं उस डिसीजन को. बिकॉज वो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये पर्सन उतना खुश नहीं है उस सिचुएशन में. बट द प्रॉब्लम इज़ कोई एक रीज़न है जिस कारण से ये पर्सन अपना इमोशन हाइड करते हैं आपसे. ये पर्सन हर्मिट मोड में है. ये पर्सन दिखाते हैं दैट ये अकेले सेल्फ सफिशिएंट है, ये खुश है, ये अपने काम से काम रख रहे हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ये बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल है या दिखते हैं आपको या दुनिया को. बट डीप इनसाइड इस पर्सन के अंदर बहुत सारे इमोशंस है बट छुपा हुआ है ये इमोशंस. ये पर्सन किसी को दिखाते नहीं है इमोशन, स्पेशली आपको. दिस इज़ समबडी हु इज़ इमेंसली क्लोज्ड ऑफ. आई फील ये पर्सन वापस आएंगे फॉर अ न्यू बिगिनिंग. ठीक है, ये पर्सन इस सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं जैसा आप चाहते हो. बिकॉज यहाँ पे जस्टिस के साथ आई हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो. सो आई थिंक आप भी बैलेंस चाहते हो एंड ये पर्सन भी एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं. बट ये तभी आएंगे जब इनको लगेगा ये कंफर्टेबल है. आप इस पर्सन को इस वक्त प्रेशराइज नहीं कर सकते बिकॉज ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है. ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है. इस पर्सन का जो इमोशंस है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है. ठीक है, सो आप इस सिचुएशन को हरी आप नहीं कर सकते, जल्दबाजी नहीं कर सकते, ये आपके टाइमिंग के हिसाब से नहीं होगा. सो आई वुड सजेस्ट
why did I say Sagittarius? Aquarius, maybe a person Sag है या आपके चार्ट में Sag है, बट आई वुड सजेस्ट एक्वेरियस कि आप सरेंडर करें, आप इस एनर्जी को छोड़ दें इस एनर्जी के ऊपर, एंड यू जस्ट सी, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिवाइन टाइमिंग एनर्जी. यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड नहीं है, फिर भी आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिवाइन टाइमिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन. सो ये पर्सन रिग्रेट करते हैं, अगर किसी के मन में ये सवाल है, इट्स अ येस. ये पर्सन रिग्रेट करते हैं पास्ट डिसीजंस को, एक्शन को, या जो भी हुआ था आपके पास्ट में, बिकॉज मेजॉरिटी लोगों के लिए देयर वाज एन एंडिंग, देयर वाज अ हार्ट ब्रेक, या फिर कुछ एंड हो गया था पास्ट में. अगर ये रिलेशनशिप अभी एंड नहीं हुआ है, मे बी ये आप दोनों के बीच का कोई झगड़ा है, कोई इशू है जो इस रिलेशनशिप में एक दरार है, एक बैरियर है, वो भी हो सकता है. बट ये पर्सन का जो इंटेंशन है एक्वेरियस, वो ख़राब नहीं है. ये पर्सन या तो बस मजबूर है अपने हालातों से, अपने सिचुएशन से, या तो ये पर्सन इस वक्त बस कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या गलतियाँ किया है एंड फ्यूचर में ये उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं या अपना सिचुएशन को कैसे बदल सकते हैं. सो इस पर्सन के लिए अभी अकेला रहना ही बेस्ट ऑप्शन है. थोड़ा सा इनको भी एनालाइज करने दे, समझने दे सिचुएशन को, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट. ओके, बट हाँ, आई फील दैट ये पर्सन आना चाहते हैं वापस. फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू इट्स अ येस. सो डोंट वरी, डोंट गेट एंक्शियस. एंड अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे हो इस सिचुएशन में एक्वेरियस, प्लीज़ डोंट, बिकॉज इट्स ऑल इन लाइक डिवाइन टाइमिंग. जो भी होगा इट विल बी डिवाइन टाइमिंग. ठीक है. एंड अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है वर्गो, मेरे पास है कैंसर, आई हैव लीब्रा, जेमिनाई, पाइसीज. ठीक है. एंड टॉरस मे बी, येस, दैट दोज आर द एनर्जीज या. ठीक है. सो एक्वेरियस, लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके करियर वाइज हम लोग आज क्या जान सकते हैं. Just give me a minute. So let us see आपके करियर, आपका फाइनेंसेस में आप क्या देख सकते हो. Okay. Career and finances for my Aquariuses. Ooh. Let's see. First card है आपका Two of Cups energy, beautiful. Okay, I have the Six of Wands, the Moon, Queen of Wands. बहुत सारा Wand energy है. I feel a lot of fire here, Aquarius. Career and finances. Wow, Ten of Pentacles, Knight of Swords, interesting. Bottom deck energy है the Three of Swords. Anyways, so आपका करियर और आपका फाइनेंसेस में क्या है. सो ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन कहना सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, लेट्स से गार्डेड हो. ठीक है. आप या तो इरिटेटेड हो या तो फ्रस्ट्रेटेड हो. नाउ कैसे, आई एम टेलिंग यू. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ चाहते हो, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, बट मे बी वो चीज़ में डिलेज़ हो रहा है. आई एम हियरिंग डिलेज़. सो मे बी उस चीज़ में डिलेज़ हो रहा है एंड उस वजह से आप इरिटेशन में जा रहे हो. उस वजह से आप ये सोच रहे हो मेरा तो किस्मत ही ऐसा है, मैं जितना भी मेहनत करूँ मुझे सिर्फ यही मिलने वाला है, यही होने वाला है, नेगेटिव ही होने वाला है. बट स्पिरिट इज़ सेइंग दैट आपका जो एनर्जी है इस वक्त बहुत ही गार्डेड है. आपका जो एनर्जी है वो ओपन टू रिसीविंग नहीं है. कुछ लोग यहाँ पे आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, इट इज़ अ कॉन्फर्मेशन, बट आप उस डायरेक्शन को डाउट कर रहे हो. आपको लग रहा है ये आपके लिए सही डायरेक्शन नहीं है, ये आपका सही लाइफ पाथ या आपका पर्पस नहीं है. बट स्पिरिट इज़ सेइंग ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड. आप किस लिए ये जर्नी शुरू किए थे, उस चीज़ को रिमेंबर करें, उस चीज़ को हमेशा याद रखें. बिकॉज़ हर किसी के लाइफ में या करियर में यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, कन्फ्यूजन होती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपना पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दें, है ना. दैट कैन नॉट हैपन.
सो अगर आपका कोई गोल है, एम है जिसे आप फॉलो करना चाहते हो, प्लीज़ स्टिक टू इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ़ यू आप सही डायरेक्शन में हो बट आपको लग रहा है आप नहीं हो, बिकॉज मे बी टाइम ख़राब चल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बट स्पिरिट इज़ सेइंग दोज आर ऑल टेम्पररी, सो कीप ऑन गोइंग। यहाँ पे कुछ लोग आप डिसीशंस तो ले रहे हो बट आप ये भी सोच रहे हो कि उस डिसीशंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एंड मे बी किसी एरिया में आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो किसी डिसीजन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आपका कोई फ्रेंड है, क्लासमेट, जो आपसे हमेशा हेल्प लेता रहता है, ठीक है, बट बदले में वो आपका कभी हेल्प नहीं किया, एंड आप जब भी हेल्प मांगते हो वो बहाना दे देता है, बट आप फिर भी उस पर्सन को हेल्प कर रहे हो बस ये सोच के बिकॉज आप केयर करते हो, या फिर उस पर्सन को ज़रूरत है हेल्प का, उस पर्सन को देख के आपको दया आती है। बट एक्वेरियस, यू नीड टू रिमेंबर कि आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर आप करियर ओरिएंटेड हो, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है। बेहिसाबी कुछ करना इस वक्त अच्छा नहीं होगा, कि अगर कोई सिर्फ आपसे लेते जा रहा है, ठीक है, बट बदले में वो कुछ भी नहीं कर रहा है आपके लिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये सेल्फिश है, नो, ऐसा नहीं है कि वो कर सकता है बट नहीं कर रहा है। ट्राई एंड थिंक अबाउट इट। या फिर आपको लग रहा है इंट्यूटिवली दैट देयर इज़ समथिंग जो चेंज करना ज़रूरी है, देयर इज़ समथिंग जो आपको कट आउट करना चाहिए, एंड ये सिर्फ इंसान नहीं, ये आपका कोई हैबिट हो सकता है, ये आपका कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, या आपका कोई डिसीजन हो सकते हैं। सो टेक दैट डिसीजन एंड स्टिक टू इट, यू नो। ऐसा नहीं है कि अरे अभी नहीं कर सकते, अभी तो देर हो गया, अभी नहीं कर सकते मैं क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, या वो क्या सोचेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। इट्स नॉट दैट टाइम एक्वेरियस। आपको जानना है कि अगर आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, यू हैव टू बी वेरी फर्म, यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड। आप इमोशनल नहीं हो सकते इस सिचुएशन में, आप इमोशन से सोच नहीं सकते, बिकॉज आई फील ये जो टाइम है एक्वेरियस आपके लिए बहुत ही एक इमोशनल फेज़ है, मे बी फॉर सम ऑफ यू, बट इट हैज़ टू बी द अदर वे राउंड, यू नो। आपको हिसाब करना पड़ेगा, देयर इज़ समथिंग जो आपको कैलकुलेट करना है। आई डोंट नो, मे बी आपके फाइनेंसेस में हो सकता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट, एंड आप में भी एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, या आप में भी प्रॉपर सेविंग्स नहीं कर रहे हो, या आप बेहिसाबी आपका पैसा निकल रहा है कहीं से। सो अगर वो आपका सिचुएशन है, आपको बहुत ही कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। कट डाउन, जो सारे खर्चे ज़रूरी नहीं है कट डाउन कर दो, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। आप एक घर लेना चाहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, बट आप हर रोज़ सेविंग के बजाय आप खर्चा ही करते रहते हो, बट आपका सपना है एक दिन आप घर खरीदोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू सेव। कुछ बड़ा पाने के लिए आपको कुछ छोटा मोटा सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस करो, बट जो चीज़ें आपको पता है आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो चीज़ें आपके लिए उल्टा हानिकारक है, आप उन चीज़ों को आराम से सैक्रिफाइस कर सकते हो। एंड ये चीज़ें हैं, ये हैबिट्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, सब्सटेंस हो सकता है, आपका कोई एडिक्शन हो सकता है, जो आपके लाइफ में इस वक्त आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए हार्मफुल है, आपके गोल, आपका लाइफस्टाइल, आपका मोटिवेशन, आपका थॉट प्रोसेस के लिए हार्मफुल है। एंड यू नो ये क्या है, ये कोई नया चीज़ नहीं है एक्वेरियस, ओके। एंड आई सी दैट लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज़ कमिंग। आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, एक सक्सेस। अगर आप पब्लिक फिगर हो या पब्लिक के साथ काम करते हो, आई एम सीइंग दैट आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है अपने काम के वजह से। पहले अगर आपको 3-4 लोग लाइक आपके काम के लिए आपको अप्रिशिएट करते थे, अच्छा बोलते थे, आई थिंक इस वक्त और भी ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और भी ज़्यादा लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं, या वॉट एवर, यू नो। सो यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग, कीप डूइंग। कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हो, या कुछ लोग ऐसा काम करते हो बट आपको लगता है उस काम में आपको प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिलता, आप जितना मेहनत करते हो आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है इस मेहनत, यू नो, मेहनत के अगेंस्ट। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट यू स्टिल हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज अगर वो आपका पैशन है एक दिन वो रंग लाएगा। बट अगर लगता है आपको कि नहीं, आपका पैशन कुछ और है एंड आप कर कुछ और रहे हो, देन यू हैव टू थिंक अबाउट वन सर्टेन थिंग। जो लोग यहाँ पे मल्टीटास्क कर रहे हो, स्पेशली वो लोग 100 काम एक साथ कर रहे हो, डोंट डू दैट राइट नाउ, ठीक है। जितना भी एनर्जी है, जो भी है, फोकस करो मेजॉरिटी, मेन जो काम है आपका उस पर।
मेन बिजनेस क्या है, मेन आपका मोटिव क्या है लाइफ में, मेन आपका गोल एम क्या है लाइफ में, उस पर सबसे ज़्यादा 95% एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करो। बाकी के काम होते रहेंगे, बाकी के काम पे आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, यू नो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त आप अपने 10 ऑफ पेंटिकल्स पे ध्यान दें। आपका पैशन क्या है उस पर ध्यान दें, बड़े ड्रीम्स देखें, हैव योर टारगेट सेट, कंफ्यूज मत रहो, इधर उधर यू नो भटक मत जाओ इस वक्त। बिकॉज आई फील दैट आपके आसपास ऐसे हैबिट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो इजीली आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको आपका रास्ता भटक सकता है उन लोगों के लिए, उन एडिक्शन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, व्हाटएवर। बट स्पिरिट इज सेइंग अगर आप अपना एम को फिक्स्ड रखोगे यू विल रीच इट, नो डाउट। ओके, एंड डोंट बी इमोशनल, बी वेरी कैलकुलेटिव, बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल हो, वेरी गुड, कीप ऑन गोइंग। सेविंग्स जितना हो सके सेव करो या कैलकुलेटिवली खर्चा करो, ठीक है। अपने लाइक हिसाब किताब रखो हर चीज़ का। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अपना फाइनेंसेस का किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हो एंड आपको बेहिसाबी वो पर्सन खर्चा कर रहा है उस फाइनेंसेस का, या यूज़लेस यूटिलाइजेशन हो रहा है, जितना ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा। सो कट इट डाउन। ओके, वेट। सो लेट अस सी कि आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। गाइडेंस मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वाओ, गिफ्ट नंबर 17। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है। नंबर 4 कोर्टशिप, ब्यूटीफुल। 39 कम्युनिटी। नंबर 3 मैरिज। ठीक है। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग मैरिड, और आप अगर सिंगल हो एंड आप शादी करना चाह रहे हो, मे बी आप रिश्ता देख रहे हो, या स्पेशली जो लोग अरेंज मैरिज कर रहे हो, आई एम सीइंग दैट हैपन, ठीक है। अगर आप शादी करना चाह रहे हो या आपके घर वाले चाह रहे हैं तो वो हो सकता है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैरिज वाइब्स, शादी या एंगेजमेंट, कमिटमेंट, फैमिली। जो लोग फैमिली स्टार्ट करने वाले हो वो भी हो सकता है, लाइक हैविंग अ चाइल्ड। आई एम सीइंग दैट, ठीक है। अदरवाइज आई एम सीइंग दिस इज़ अबाउट अ पार्टनरशिप, या तो बिजनेस पार्टनरशिप, या तो आप किसी के साथ मिल के कोई काम कर रहे हो। वो चैरिटी वर्क भी हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है, वो आपके वर्क सिचुएशन में हो सकता है। जो भी है वो जैसा रिलेट करे वैसा ही लेना। इस रीडिंग से जेन्युइन रीडिंग है प्लीज़। सो ऐसी कुछ ऐसा कर रहे हो किसी के साथ मिल के जो आपको बहुत सारा फ़ायदा करवा रहा है लाइफ में। नॉट नेसेसरी वो पर्सन करवा रहे हैं, बट उस पर्सन के साथ आप मिल के जो कर रहे हो उससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो आपका प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अगर आप किसी का हेल्प कर रहे हो, मे बी दूसरे लोग आके आपको भी हेल्प कर रहे हैं। मे बी वो लाइक यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, लाइक लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए, या जो भी। And also I'm seeing blessings and surprises are coming. So good news everywhere for you. Beautiful Aquarius. Gift हो सकता है for a lot of you. This is about a child. This is about a child. Or this is about somebody that you lost. या किसी के साथ आपका connection नहीं था, या खो गया था वो person, and that person is coming back. This is also something which is coming through. So I don't know किसके लिए क्या है, but I'm seeing कि आप बहुत ज़्यादा कुछ receive कर रहे हो। फॉर सम ऑफ़ यू ये भी कहता है कि आप ओपन रहो फॉर रिसीविंग, बिकॉज आपका एनर्जी बहुत क्लोज्ड ऑफ है। आप बहुत ही ज़्यादा खुद को अकेला कर चुके हो, बैरियर कर चुके हो, लाइक चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स क्रिएट कर चुके हो। स्पिरिट इज सेइंग इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा ओपन अप करें, आप थोड़ा सा सोशलाइज करें, बाहर आए, दुनिया को देखें। आई नो पैंडेमिक सिचुएशन में ऑब्वियसली आप बाहर नहीं जा सकते, बट जस्ट हैव अ ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट, यू नो, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज ह्यूमन बींग्स, हम लोग सोशल बींग्स हैं, है ना। सो हम लोग हमेशा चुपचाप तो नहीं रह सकते, हम लोग हमेशा अकेले नहीं रह सकते, वॉल्स क्रिएट करके नहीं रह सकते। बाउंड्रीज क्रिएट करना अच्छा है, आई ऑलवेज से, बट वॉल्स क्रिएट करना अच्छा नहीं है। आप अपना वैल्यू को समझो ज़रूर, बट ऐसा नहीं है कि आप अपना वैल्यू समझते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप
किसी से बात ही नहीं करते हो, आप ओपन ही नहीं हो, आप रिसीव नहीं कर सकते, आप प्यार करना भूल गए हो या आप ओपन रहना भूल गए हो। एंड प्यार फ्रेंडशिप भी होता है, प्यार लव रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बी ओपन, बी मोर सोशल, ठीक है। अदरवाइज आई सी आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो या आप ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे आप पार्टीज़ अटेंड कर रहे हो मे बी, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको लाइक एक कम्युनिटी में हेल्प करता है, यू नो, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग में भी यहाँ पे चैरिटी कर रहे हो या आप किसी का हेल्प कर रहे हो, एक कम्युनिटी का हेल्प कर रहे हो, आप मे बी डॉक्टर हो और समथिंग। बट आई ऑल्सो फील दैट आप लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप एक म्यूजिशियन हो, आप मे बी कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो या आप कोई क्लब ज्वाइन कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियंस इकट्ठा होते हैं एंड आप इकट्ठा होके वही करते हो जो आपका पैशन है, म्यूज़िक बजाना या आर्ट या फिर पढ़ाई लिखाई या जो भी है, जो भी आपको करना पसंद है। सो आपके बराबरी के लोग या ऐसे लोग जो आपको समझते हैं, यू नो, जिनका लाइक्स डिसलाइक्स आपके जैसा है, सेम है, सिमिलर है, आप वैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, आप वैसे लोगों के साथ लाइक वैसे लोग आपको सराउंड कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड आप मिलजुल के कुछ ऐसा क्रिएटिव कर रहे हो या टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्लब्स या ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हो, जो मे बी दूसरों को हेल्प कर रहा है या आप लोगों को हेल्प कर रहा है, जो आपके लिए थेरेप्यूटिक है। कुछ लोग यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे कोई ऐसा क्लास ज्वाइन किए हो जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए कोचिंग करते हो, लाइक लाइफ कोचिंग जिसे कहते हैं, अगर बहुत कम लोगों के लिए। बट विद दिस मैरिज कार्ड आई डेफिनेटली सी दैट देयर इज़ अ मैरिज हैपनिंग, या तो आप शादी कर रहे हो या कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है लाइफ में। नाउ कमिटमेंट हो सकता है आपके फैमिली, आपका फ्रेंडशिप में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज में, आपके वर्क सिचुएशन में। यू आर गेटिंग मोर कमिटेड, यू आर गेटिंग मोर डीप इनटू अ सिचुएशन, चाहे वो जो भी सिचुएशन हो, ठीक है। सो आई एम सीइंग दैट आपके लाइफ में सीरियस चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, एंड आपका लाइफ थोड़ा सा बेटर हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपकी बराबरी के हैं या जिसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, चाहे वो पुराने लोग हो, नए लोग हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। एंड यू आर फीलिंग मोर कम्फर्टेबल, आप थोड़ा सा और सोशल हो रहे हो, ओपन अप कर रहे हो, बिकॉज आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपको लग रहा है जो आपको समझते हैं, जो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। सो इट इज़ वेरी नाइस, एंड आई ऑल्सो सी गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स कमिंग इन फ्रॉम द यूनिवर्स, या आपके आसपास के लोगों से, स्पेशली जो लोग शादी कर रहे हो या कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है आपके घर में, आपके साथ हो सकता है, आपके रिलेटिव कज़न के साथ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। बट आई सी यू गाइज आर पार्टिंग, हैविंग फन, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो बहुत अच्छे लोगों के साथ, आप गिफ्ट्स आपको मिल रहा है, या लाइक यू आर हैविंग अ गुड टाइम, एक्वेरियस, वेरी नाइस। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू ओवरऑल, एंड आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगेगी एंड रेजोनेट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ये अच्छा लगा। देन yes, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।